Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. It feels a rest on the floor 1 meter from the wall. As shown in the figure, find the reaction force of the wall and the floor. आपको बताना है रिएक्शन फोर्स बताना है किसका, वॉल का और फ्लोर का. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है आपका, इक्विलिब्रियम. ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. यहाँ पर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगेगा और आपका क्या लगेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी आपके यहाँ पर यूज होंगी. ओके, तो यहाँ पर हम दोनों ही क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, कैसे देखिए यहाँ पर ये आपकी वॉल है, दिस इज अ वॉल. ये आपकी क्या वॉल है. बॉल देखिए क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, 3 मीटर 3 मीटर लॉन्ग लैडर. ओके, इसकी टोटल लेंथ 3 मीटर है. विंग 20 kg, इसका वेट कितना है बच्चों आपका, 20 kg के इक्वल है. ओके, 20 kg के इक्वल अगर इसका वेट है. ओके, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, इसका वेट कहाँ से पास करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास से. ओके, तो ये आप यहाँ पर ऐसे कर लिए, दिस इज अ वेट. ओके, ये आपका डब्ल्यू वेट हो जाएगा और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपका 20 × 9.8. ओके, एम इन टू जी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू की आपकी 196 न्यूटन. ओके, तो ये तो क्या आ गया आपका, इसका वेट आ गया. ओके, ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, वॉल की आपकी फ्रिक्शनलेस है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. एक सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग जाएगा जिसको मैंने यहाँ पर क्या फिगर में भी गिवन कर रखा है आपको, F1. ओके, F1 आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है. ओके, ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मिलीमीटर फ्रॉम द वॉल. ओके, वॉल से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर के इक्वल दे रखी है. तो देखिए बच्चा टोटल डिस्टेंस आपकी 3 के इक्वल है, ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है, तो हम ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9. इट इज इक्वल टू 1 प्लस ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर. यहाँ से 8 कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल, और एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी 2√2 मीटर, तो ये आपकी 2√2 मीटर आ जाएगी. ओके, ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन कर रखी है. ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन में भी गिवन कर रखी थी. फ्रॉम द वॉल एज सोन इन द फिगर. ओके, और क्या बोल रखा है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर. ओके, फ्लोर के करस्पॉन्डिंग देखिए कुछ नहीं बोला है कि ये आपका स्मूथ है या है, तो हम इसको क्या assume करेंगे, ये आपका रफ सरफेस है. ओके, तो फ्लोर देखिए आपके दो फोर्सेस लगा है. एक फोर्स आपका ऐसे लगा लेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपका कैपिटल आपका क्वेश्चन में इमेज में गिवन कर रखा है. और एक फोर्स देखिए आपका यहाँ से ऐसे नॉर्मल आएगा. इन दोनों फोर्सेस का देखिए जो भी रिजल्टेंट होगा वो आपका, दिस विल बी द, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा. इसे हम क्या बोलेंगे, एफ. और आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्स. आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स ही फाइंड आउट करके बनना है. तो आपको F2 और F1 की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लेते हैं. देखिए आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देखिए बच्चों ये आपकी जो लैडर है, लैडर तो देखिए स्टेशनरी है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा. इक्विलिब्रियम बता सकते हैं आपका नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना चाहिए. डाउनवर्ड फोर्स देखिए कौन कौन से लग रहा है, एक तो आपका डब्ल्यू लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स में. ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए एक आपका नॉर्मल लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक क्या लग रहा है आपका डब्ल्यू लग रहा है. ओके, और भी दो ही फोर्सेस है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं नॉर्मल किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका डब्ल्यू के इक्वल होगा. ओके, और डब्ल्यू की वैल्यू देखिए आपको 196 न्यूटन कैलकुलेट कर ली, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 196 न्यूटन. एक फोर्स तो देखिए हमारे यहाँ पर कैलकुलेट ऐसे ही हो गया. ओके, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो आपका फ्रिक्शन लग रहा है और एक फोर्स यहाँ से आपका F1 लग रहा है. ओके, दो ही फोर्स लग रहे हैं, यस दो ही फोर्स लग रहे हैं. ओके, तो देखिए अब हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग ये आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम था. अब आपका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से देखिए हम क्या बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से हम बता सकते हैं कि F और F1 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल होगी. ओके, और ये वैल्यू बच्चों हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं अभी खाली रिलेशन आएगा. ओके, तो ये आपका रिलेशन यहाँ से आपका आ जाएगा. ओके, दिस इज और इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. ओके, अब देखिए ये आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग आपकी कंडीशंस थी. अब आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, तो देखिए ये बच्चों के ये सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम में है, तो ठीक है हम इसके अवॉइड क्या कर लेते हैं यहाँ पर आपका, इस एक्सिस के अवॉइड हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टॉर्क की इक्वेशन लगाते हैं. ओके, क्या लगाते हैं, अब देखिए आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम यूज करेंगे. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमने यूज कर लिया, इसके बाद हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं. ओके, इस पॉइंट के बाद. ओके, तो बच्चों देखिए क्या होगा आपका, टॉर्क फाइंड आउट करेंगे. टॉर्क किसके इक्वल होता है, देखिए आर क्रॉस एफ. ओके, किस किस फोर्स, देखिए मैं इस एक्सिस को चूज किस लिए कर रहा हूँ, पहले तो ये पॉइंट है, मैं इस कहीं भी फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पर आपके दो फोर्स नॉर्मल है, फोर्स है एफ, और एफ तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं. ओके, तो मैं इसके अवॉइड इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि दो का तो टॉर्क मुझे यहाँ तीन फोर्स का तो टॉर्क मुझे यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर लेगा, जीरो हो जाएगा. ओके, क्योंकि देखिए उस फोर्स का टॉर्क आपका जीरो हो जाता है जो उसी एक्सिस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है. तो नॉर्मल का टॉर्क, फोर्स का एफ का टॉर्क और एफ टू का फोर्स जीरो हो जाएगा. सिर्फ मुझे डब्ल्यू और एफ वन का टॉर्क का फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, इसलिए मैं इस एक्सिस को चूज कर रहा हूँ, कहीं से भी कर सकते हैं. ओके, उसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, डब्ल्यू का टॉर्क देखिए पहले फाइंड आउट करते हैं. टॉर्क क्या होता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर.
आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये है। तो टॉर्क की क्या होगा देखिए आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। और कितनी डिस्टेंस होगी देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टोटल 1 है, इसके सेंटर से तो आपके 1/2 की, तो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 1/2 इंटू आपका फोर्स, फोर्स कितना आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख लीजिए या फिर एमजी लिख लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना 196 है, ये लिख लिया। और इसके टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी देखिए आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ओके, दिस इज द डायरेक्शन, ओके। और कौन सा टॉर्क आ रहा है आपका, दूसरा टॉर्क देखिए, दूसरा टॉर्क देखिए आपका आ रहा है F1 का, F1 के corresponding देखिए आपका आर एस है, एफ एस है, तो इसके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पर देखिए प्लस साइन इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्शन को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, ओके। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और डिस्टेंस देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट देखिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2√2 मीटर के इक्वल, ओके। हम ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ओके। तो कितना लिखा आपका 2√2, फोर्स कितना आपका F1 है, तो आप इसमें यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, ये आपका 0 के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ से हम बदल सकते हैं, ये आपका कितना होगा, आपका 98 हो जाएगा, 196/2 कितना होता है 98। इसको मैं उधर साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा, ओके। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, ओके। इसको देखिए एक तो आप इसको ऐसे डायरेक्शन शो कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन शो नहीं कर रहे तो देखिए ये आपका क्या है, ये क्लॉक है, ये आपका एंटी क्लॉक है, ओके। तो एक को आप क्या कर लीजिए, नेगेटिव कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका साइन क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। डायरेक्शन शो नहीं कर रहे तो इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2√2 F1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 49/√2 के इक्वल आ गई, कितनी आ गई यहाँ से आपकी 49/√2 के इक्वल आ गई, ओके। ये आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपका F1 आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आपकी 34.6 न्यूटन आ रही है, कितनी आ रही है, 34.6 न्यूटन, ओके। तो बच्चों मैंने यहाँ से क्या कर लिया, आपका F1 भी फाइंड आउट कर लिया, F1 भी फाइंड आउट कर लिया, नॉर्मल भी फाइंड आउट कर लिया, F1 भी फाइंड आउट कर लिया। अब सिर्फ मुझे F2 फाइंड आउट करके बताना है, ओके। क्योंकि क्वेश्चन में तो देखिए हम सही पूछा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स तो आपका F1 है और F2 है, ओके। F1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो एक रिएक्शन फोर्स तो आपका आ गया है। F1 देखिए कितना, 34.6 न्यूटन, कितना आपका 34.6 न्यूटन, तो एक तो आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमें बताना, ऑप्शन तो हम इसी से मैच कर लेंगे, ए ऑप्शन आ रहा है, ओके। लेकिन हमें देखिए कैलकुलेट तो करना है अभी। दूसरा क्या आपका, दूसरा आपको F2 बताना है। F2 क्या होगा देखिए, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, ये दोनों फोर्सेस के आपके ऑर्थोगोनल फोर्सेस है, इसको रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, आपका एफ का स्क्वायर प्लस आपका एन का स्क्वायर, राइट। तो इससे F2 कितना हो जाएगा, F2 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एफ का स्क्वायर, एफ कितना है आपका, एफ की वैल्यू बच्चों, एफ एफ आपके यहाँ से F1 के इक्वल है, देखिए एफ किसका, F1 के इक्वल है, इसकी वैल्यू आपकी 34.6 का स्क्वायर प्लस आपका नॉर्मल का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ओके। एन देखिए आपको 196 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 196 का स्क्वायर। इसको हम देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इसको देखिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमारा आंसर आ रहा है, ये आपका 199 न्यूटन के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपको 199 न्यूटन के इक्वल, ओके। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ओके। 34.6 न्यूटन और 199 न्यूटन, ओके। ये आपके क्या आगे, दिस आर द रिएक्शन फोर्सेस। तो बच्चों उसको अगर हम देखेंगे तो आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए से। तो हम बता सकते हैं यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए है, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।